भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, के प्रतिष्ठित सर्वोच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं एकमात्र महिला विद्यार्थी थी, जो यह दिखलाता है कि भारत भले ही विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीक आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ गया हो, परंतु लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर अगला मुकाम हासिल करना अभी बाकी है। सिविल सेवा से जुड़कर मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं इन मुद्दों के प्रति जनता की संवेदनशीलता को उभार सकूं। अपने प्रशिक्षण के दौरान मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन में सूचना व संवाद की भूमिका को समझने हेतु गांवों का दौरा किया और जाना कि किस प्रकार इस योजना ने महिलाओं को घर, घूंघट और धुएं के गुब्बार से बाहर आने का एक अवसर प्रदान किया। कुछ ऐसे ही और प्रयासों की विकसित होते भारत को दरकरार है। महोदय, सुचित समाज ही सशक्त समाज बन सकता है। मेरा विश्वास है कि इस संदर्भ में सूचना का महत्व इस डिजिटल विश्व में और भी ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीण भारत व शहरी इंडिया की दूरी को सूचना क्रांति समाप्त करने में सक्षम है। भारतीय समाज के कई भाग हैं जो भिन्न भिन्न विशेषताएं लिए हैं और इन विविधताओं की वास्तविकता को सरकारी नीतियों में पिरोने के लिए प्रथम नागरिक को अंतिम नागरिक से जोड़ना जरूरी है, जो कि सूचना के माध्यम से ही किया जा सकता है। वर्तमान युग सूचना क्रांति का विकसित स्वरूप लिए हुए है, जहां सोशल मीडिया की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं सोशल मीडिया की इस बढ़ती भूमिका ने फेक न्यूज, पोस्ट ट्रुथ जैसे चिंताजनक मुद्दों को भी उभारा है। अतः इस स्थिति में सरकार की सक्रियता की मांग सूचना प्रसारण में और भी बढ़ जाती है। वस्तुतः भारतीय सूचना सेवा की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ रही है और इसी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए हमें 8.5 महीनों के प्रशिक्षण के दौरान सूचना व संवाद के विभिन्न आयामों, चुनौतियों व उपायों से अवगत करवाया गया। महोदय, सिविल सेवा से जुड़ने का हमारा उद्देश्य यह था कि हम नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन का हिस्सा बनकर देश में सतत व समावेशी विकास को सुनिश्चित कर सकें और हम इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि भागवत गीता की यह पंक्ति कर्मिभ्यश्च चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन हमें सदैव कर्म मार्ग में अर्जुन के समान योगी बनने की प्रेरणा देती रहेगी व लोक सेवा हेतु आने वाले भविष्य में निरंतर मार्गदर्शित करती रहेगी। राष्ट्रपति महोदय, आशा है कि इस मार्ग में आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही आगे भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। महोदय, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष स्वयं को अभिव्यक्त करते हुए मैं काफी हर्षित महसूस कर रहा हूँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सह नहीं अदमाई। अर्थात दूसरे के कल्याण से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। महोदय, इसी भावना को हृदय में संजोए हुए हम सभी ने भारत की प्रतिष्ठित सिविल सेवा में अपने कदम रखे। महोदय, इस कार्य के लिए हमें दिनांक 11 दिसंबर 2017 को शिमला प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। शिमला, जो कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक हुआ करता था और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति महोदय का ग्रीष्मकालीन निवास स्थल है, उसी शिमला की मनोहर वादियों में हमारी लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी स्थित है। महोदय, हम सभी अधिकारी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो शिमला आते हुए पहली बार दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने राज्य से ही पहली बार बाहर निकले। हम सभी में भाषागत, सांस्कृतिक इत्यादि विविधता थी, परंतु एक चीज थी जिसने हमें एक सूत्र में पिरोने का काम किया, वह था हमारा छात्रावास, जिसका नामकरण यारोज नामक पुष्प के आधार पर किया गया है और इसका उल्लेख होमर जैसे महाकाव्य में भी किया गया है। महोदय, जब हम पहली बार अकादमी पहुंचे तब जिस बात ने हमारा ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित किया वह था हमारी सेवा का आदर्श वाक्य लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा, जिसका अर्थ है जनहित के लिए सत्यनिष्ठ होना। यह आदर्श वाक्य हमारे प्रशिक्षण के प्रत्येक स्तर पर परिलक्षित होता है, चाहे हमारे प्रशिक्षकों का समर्पण भाव हो या हमारे संस्थान के कर्मचारियों का सहयोग भाव। यह पूरा अकादमिक वातावरण हम प्रशिक्षु अधिकारियों को कर्मठता पूर्वक अपने प्रशिक्षण को पूरा करने हेतु प्रेरित करता है। हमारी अकादमी में लेखा एवं लेखा परीक्षा के गहन अध्ययन के साथ साथ प्रशिक्षु अधिकारियों के व्यक्तित्व के बहुव्यापी विकास को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने हेतु प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा उनके भोजनालय का प्रबंधन स्वयं किया जाता है। साथ ही साथ हम शिमला में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए क्रेच का संचालन करते हैं
एवं समय समय पर हम भारत की विविधता का प्रदर्शन करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया करते हैं। महोदय, हमारा यारोस केवल भारत की विविधता का ही प्रतीक नहीं है, अपितु यह वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमारी अकादमी रॉयल ऑडिट अथॉरिटी भूटान के 2 अधिकारीगणों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। आज गर्व के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान हमें जो जिम्मेदारियां सौंपता है, यह प्रशिक्षण हमें उन जिम्मेदारियों का उचित रूप से निर्वहन करने योग्य बनाता है और हम निश्चित रूप से संविधान